नाज़रीन आदाब। स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना ज़ुबैर। स्पीड न्यूज़ में सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरें। मंजगाम कोलगाम में पुलिस की एक नाका पार्टी पर मिलिटेंटों का हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मियों की हालत बताई जा रही है मुस्तहकम। एहलकारों की शिनाख्त इमरान अहमद और ज़हूर अहमद के तौर पर, जख्मियों को फौरी तौर पर मकामी अस्पताल में इलाज के लिए किया गया दाखिल। आम शहरियों की हलाकत के बाद शहर श्रीनगर में हाई अलर्ट, कल रात हुए एनकाउंटर में हुआ था एक मिलिटेंट हलाक। शहरियों की हलाकत के सिलसिले में NIA दर्ज कर सकती है केस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ मकामात पर लगाए नाके, हसास मकामात पर लोगों की ली जा रही है तलाशी भी। बीती शब शूटआउट में एक मिलिटेंट मारा गया था। शहरियों की हलाकत के सिलसिले में NIA दर्ज कर सकती है केस। IB और रॉ काउंटर टेररिज्म के सरबराहान भी पहुंच चुके हैं कश्मीर। दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया अंद्राबी और उसकी 2 करीबी साथियों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। जनूबी कश्मीर की NIA कोर्ट में चार्जशीट, मुल्क के खिलाफ साजिश, पथराव, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। अनंतनाग थाने में दर्ज FIR के तहत आसिया अंद्राबी, नाहिदा नसरीन और सूफी फहमीदा समेत 2 अफराद के खिलाफ आयद की गई है फर्द जुर्म। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई दी गई अंजाम। झज्जर कोटली जम्मू के यासिर अली हैं महफूज, बानेहाल पुलिस की हैं हिरासत में। अनंतनाग वाक़े में महलूक शख्स के पास मिला था यासिर का वॉलेट। अहले खाना और मकामी लोगों ने यासिर को करार दिया बेगुनाह। 8 अक्टूबर को अनंतनाग में CRPF की नाका पार्टी ने बगैर नंबर प्लेट की एक गाड़ी में सवार शख्स को कर दिया था हलाक। महलूक की तलाशी लेने पर यासिर अली का वॉलेट हुआ था बरामद। इस बिना पर यासिर की हलाकत की कही गई थी बात। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर पर हमले की खबर है फर्जी। डॉक्टर पर हमले की फर्जी खबर सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस और मकामी लोगों ने किसी हमले की सख्ती से तरदीद। कश्मीर में अक़लियती अफराद के कत्ल के खिलाफ दिल्ली और जम्मू कश्मीर में एहतजाज जारी। अक़लियती तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मांग, कहा हिंदुओं और सिखों में डर का माहौल। मुजाहिरीन ने पूरे मामले की जांच का हुकूमत से किया मुतालबा। कश्मीर में मुकीम अक़लियती तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मांग। एहतजाजियों ने कहा कश्मीर में हिंदुओं और सिखों में डर का बनाया जा रहा है माहौल। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिक्योरिटी फराहम करने की हुकूमत से की अपील। महफूज तस्वुर न करने तक काम पर नहीं लौटेंगे सिख मुलाजमीन। कमेटी के अरकान ने हुकूमत पर उनके साथ इम्तियाजी सलूक करने का भी लगाया इल्जाम। कहा सुपेंद्र कौर की हलाकत की मजम्मत करने में मुस्लिम तबके के लोग भी आएंगे आगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर व MP रोनित सिंह बिट्टू ने सुपेंद्र कौर के घर वालों से की मुलाकात। बिट्टू ने मुताल्लिकीन को दिया पुरसा। इस मौके पर बिट्टू ने कहा अक़लियती तबके के अफराद की हलाकतें काबिल मजम्मत। कहा इन हलाकतों में सिक्योरिटी की नाकामी के इम्कान को नहीं किया जा सकता मुस्तरद। कश्मीर में फिर से 1990 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की इंचार्ज रजनी पाटिल का बयान। कहा पुरअमन हालात से मुताल्लिक हुकूमत के दावे खोखले। मिलिटेंट हमले में मारे गए मोहम्मद शफीलोन के अहले खाना से रजनी पाटिल ने किया इजहार ताज़ियत। रजनी पाटिल ने इस मौके पर कहा वक्त आ गया है संजीदगी का मुजाहरा करके इन वाक़यात में मुलव्वस लोगों को किया जाए बेनकाब। आम शहरियों की हलाकत के मामले में अपनी पार्टी ने मंजूर की करारदाद। इस करारदाद में शहरी हलाकतों की गई मजम्मत। आपसी इत्तेहाद और भाईचारे को रखा जाएगा बरकरार। कश्मीर में अक़लियती तबके का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की अवलीन जिम्मेदारी। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी का बयान। कहा यूपी पर सियासत करने वाले लोग कश्मीर के मामले में खामोश। नक़वी ने कहा कश्मीर में अमन व अमान की फ़िज़ा ख़राब करने वालों को जल्द ही दिया जाएगा जवाब। नक़वी के मुताबिक कश्मीर में जो हुआ उसका पूरा हिंदुस्तान को है दुख। श्रीनगर में मारे गए बिहार के वीरेंद्र पासवान के घर वालों का इल्जाम। कहा रजामंदी के बगैर वीरेंद्र की श्रीनगर में अदा की गई आखिरी रसूमात। DM पर झूठ बोलने का भी लगाया इल्जाम।
वीरेंद्र की बेवा प्रतुल देवी का बयान, ख्वाहिश थी कि आबाई मुकाम पर अदा की जाए आखिरी रस्मात, लेकिन नहीं की किसी ने कोई मदद। भागलपुर में जिला उहदेदारों का बयान, घर के फर्द ने श्रीनगर में आखिरी रस्मात का फैसला किया था। महकमा उमूर सार्फिन ने पुलवामा में प्लास्टिक चावल तकसीम करने की खबरों को कर दिया मुस्तरद। फोर्टिफाइड राइस दिया करार, कहा सेहत के लिए बिल्कुल महफूज। असिस्टेंट डायरेक्टर ने दी जानकारी, सोशल मीडिया पर इस हवाले से फैलाई जा रही हैं बेबुनियाद खबरें। एडी फूड ने अवाम से की अपील, अफवाहों पर न दे ध्यान। जुबियारा अवंतीपुरा में मुल्क के पहले ट्राउट RAS फार्म का इफ्तिताह, माहीगीरी और डेयरी शोबे के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने किया इफ्तिताह। एक मकामी लड़की ने खोला है ये फॉर्म। इस फॉर्म को कायम करने पर 3 करोड़ रुपए की आई है लागत। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक मकामी लड़की ने खोला है ये फार्म। हुकूमत ने 60% फराहम की है माली मुआवनत भी। कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप ने जम्मू में निकाला कैंडल मार्च, श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में मिलिटेंट हमलों में मारे जाने वालों को पेश किया खराज अकीदत। बीजेपी की सीनियर लीडर दरख्शां अंद्राबी ने महलूक प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर के घर वालों से की मुलाकात, कमजोर अरकान खाना से किया इज़हार ताज़ियत, कहा हुकूमत ऐसे अनासिर से सख्ती से आएगी पेश। लापता हो जाने वाले ताजिर गुलाम नबी नाइकू की गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। नाइकू के अफराद खाना मेवा काश्तकारों के अलावा डीलर्स ने बड़ी तादाद में लिया इस एहतजाज में हिस्सा। मुजाहिरीन का कहना था अछबल रफियाबाद का ताजिर फलों के कारोबार के सिलसिले में ट्रेन से गया था जिला शोपियां, उसके बाद से नाइकू का नहीं लग सका कोई सुराग। ADC शब्बीर अहमद रैना अपनी मुद्दत-ए-कार में सरगर्म अमल, इलाके में तामीर और तरक्की और लोगों के मसाइल हल करने पर उन्हें राष्ट्रीय प्रगति अवार्ड से भी नवाजा गया। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन का जिला शोपियां का दौरा, उम्मीदवारों में सब्सिडी पर ट्रैक्टर, डेयरी फार्म और दीगर आलात तकसीम। डॉक्टर एल मुरुगन ने महकमा मवेशी पालन को दी एक एम्बुलेंस, दूध की नकलो हरकत के लिए गाड़ियां भी उम्मीदवारों में की गई तकसीम, कहा वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर की मजबूत तरक्की के लिए मिलकर काम करने की दी है हिदायत। जुनेद अजीम मत्तू ने झील डल की सफाई के कामों का किया मुआयना, SMC के ज्वाइंट कमिश्नर भी रहे मौजूद। तलबा ने भी इस खास मुहिम में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। कुलगाम में मशीनों से धान की कटाई का अमल शुरू, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कुलगाम ने की पहल, सरसों के तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों में तकसीम गए खुसूसी बीज। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा जिले के दूर दराज इलाके में मेडिकल कैंप का किया इफ्तिताह, सेवा भारती नामी एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से मुनक्किद किया गया था प्रोग्राम। पार्लिमानी उमूर के मुमलिकती वजीर V मुरलीधरन का भदरवा दौरा, पंचायती नुमाइंदों, किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरान और अवामी वफूद से की मुलाकात। मुरलीधरन ने खुद रोजगार स्कीम के हवाले से मंजूरनामे किए तकसीम, देही वकीलों में सेहत कार्ड भी किए गए तकसीम, महकमा देही तरक्यात के कामों का इफ्तिताह। मुमलिकती वजीर कपिल मोरेश्वर पाटिल ने पुंछ के डाक बंगला में लगाई नुमाइश का किया मुआयना, मरकजी वजीर ने हर स्टॉल को जाकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हौसला अफजाई। मुमलिकती वजीर पंचायती राज ने पुंछ में जिले के DDCs और BDCs मेंबरों और पंचायती राज नुमाइंदों से की मुलाकातें, सभी ने ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात देने की मांग की। लासीपुरा पुलवामा सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में सड़कों की मरम्मत का काम शुरू, सड़कें खराब रहने से यूनिट मालिकान को कई दिक्कतों का सामना। जिला अस्पताल बांडीपुरा में मेंटल हेल्थ पर सेमिनार, डॉक्टर्स ने मेंटल हेल्थ पर डाली तफसीली रोशनी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने मरीजों के लिए कानूनी इमदाद पर की बात। श्रीनगर में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकात, वर्दी में मलबूस मर्दों ने भी दिया खून का अतिया, वक्फ कमेटी चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी रही मेहमान खुसूसी।
टेरिटोरियल आर्मी राइजिंग डे की मुनासबत से मेडिकल कैंप गोशाबुग पटन में देही इलाके के लोगों की मुफ्त तिब्बी तशखीस। फौज की 163 इन्फेंट्री बटालियन ने लोगों को फराहम की मदद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किश्तवाड़ के लगरी पिडर में सकाफती मेला। मेले में खत्ते के अलावा मकामी फनकार रहे शामिल। खातजात, घूरी और शांगली जैसे रिवायती रक्स का मुजाहरा। रियासी भदरवा और जम्मू से आए फनकारों के झाकू डांस को मिली खूब दाद तहसीन। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने सरकारी इंतजामिया के ताउन से इस मेले का किया था खास एहतमाम। और ऑपरेशन सद्भावना के तहत क्रिकेट प्रीमियर लीग का खास एहतमाम। खत्ते के नौजवानों में क्रिकेट खेल की सलाहियतों और हुनर को फरोग देने के मकसद से आर्मी की 17 RR ने किया था ये इनेकाद। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। कुछ और अहम खबरें भी। लखीमपुर खीरी मामला, 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 दिनों तक अदालती तहवील में आशीष मिश्रा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस उपेंद्र अग्रवाल का बयान, आशीष तफ्तीश में पुलिस के साथ नहीं कर रहा था ताउन, न ही सवालों को दे रहा था तसल्ली बख्श जवाब। अदम ताउन की वजह से किया गया गिरफ्तार। आशीष मिश्रा को कत्ल, हादसाती मौत, मुलजिमाना साजिश और गफलत से ड्राइविंग की दफात के तहत किया गया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में गुज़श्ता इतवार के रोज तशद्दुद में 8 अफराद की हलाकत के मामले में हुई गिरफ्तारी। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने अजय मिश्रा की भी गिरफ्तारी का कर डाला मुतालबा। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा, अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई न होने पर मुल्क गिर किया जाएगा एहतजाज। 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर, 5 का तबादला। सदर रामनाथ कोविंद ने चीफ जस्टिस NV रमन्ना के मशवरे पर दी मंजूरी। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बुंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किया गया मुकर्रर। योगी हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ प्रियंका गांधी आज वाराणसी से शुरुआत करेंगी अपनी यात्रा की। पूरे यूपी में चलाई जाएगी प्रियंका की ये यात्रा। इसी की बुनियाद पर कई और यात्राएं भी। अलीगढ़ से भी बड़ी तादाद में कारकुनान रवाना। कोयले की कमी से बिजली बहरान का खतरा दिल्ली में लगातार बरकरार। मरकजी हुकूमत ने बिजली की पैदावार पर दिया जोर। कोयले का बहरान भी जल्द खत्म होने का इम्कान। मरकज ने दिल्ली सरकार की राशन को घर तक पहुंचाने की स्कीम को किया खारिज। आम आदमी पार्टी का दावा, केजरीवाल सरकार ने स्कीम की फाइल मंगल को LG अनिल बैजल को तीसरी बार मंजूरी के लिए भेजी। केरल सोना स्मगलिंग मामला, चौथे मुलजिम को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने आयद इल्जामात को किया खारिज। सोना स्मगलिंग का मामला 2020 में आया था सामने। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटियों के राज्यसभा अरकान में तब्दीली। शशि थरूर दोबारा बनाए गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर पार्लिमानी कमेटी के सदर, आनंद शर्मा दाखिली उमूर कमेटी के चेयरमैन। कुछ अहम खबरें महाराष्ट्र से भी। मरकजी वजीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की मुंबई के हज हाउस में इंतजामिया के साथ अहम मीटिंग। हज कमेटी के कामकाज का लिया जायजा। दिल्ली में 21 अक्टूबर को होनी है सफर हज की रिव्यू मीटिंग। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, साल 2022 के लिए 10 एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज मुक़द्दस सफ़र पर हो सकेंगे रवाना। दिल्ली में होने वाली मीटिंग में सफ़र हज से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, एयर इंडिया की टाटा ग्रुप को फरोख्त के बाद भी हज की परवाज पर नहीं पड़ेगा कोई फ़र्क। 50% सऊदी और 50% हिंदुस्तानी एयरलाइंस परवाज के खिदमत देंगी अंजाम। मुतनाज़ा मुसन्निफ़ा तस्लीमा नसरीन की औरंगाबाद आमद पर मुखालिफत का मामला। औरंगाबाद की सेशन कोर्ट ने MP इम्तियाज़ जलील को किया बाइज़्ज़त बरी। MIM की मुखालिफत की वजह से तस्लीमा नसरीन को एयरपोर्ट से ही वापस जाना पड़ा था।
तकरीबन 16 साल बाद एक साथ मंच पर नजर आए सीएम उद्धव ठाकरे, नारायण राणे। दोनों लीडरों ने एक दूसरे पर साधा खूब निशाना भी। उद्धव ठाकरे ने नारायण राणे को महाराष्ट्र की तरक्की के लिए काम करने की दे डाली सलाह दी। लापता मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के घर मुंबई पुलिस ने चस्पा किया नोटिस। वसूली मामले में 12 अक्टूबर को किया तलब। इससे पहले भी परमबीर सिंह को भेजा जा चुका है समन। मुंबई पुलिस ने सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल को भेजा समन। 14 अक्टूबर को होगी पूछताछ। कैश फॉर ट्रांसफर डेटा लीक मामले में भेजा गया ये समन। कुछ खबरें बिहार झारखंड से भी। मौलाना सैयद फैसल रहमानी बने इमारत शरिया के अमीर शरीयत। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को हराकर बने अमीर शरीयत। वोटिंग के जरिए हुआ अमीर शरीयत का ये इंतखाब। अमीर शरीयत बनने के बाद मौलाना फैसल रहमानी का बयान। उनकी तरजीह इमारत शरिया को मजीद तरक्की देना। उन्होंने तालीम, दारुल क़ज़ा और स्कूलों के क़याम पर खास तवज्जो देने की बात कही। अपनी ही पार्टी में बगावत करने वाले तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका। तारापुर सीट से आजाद उम्मीदवार संजय कुमार ने वापस लिया नाम। तेजस्वी से मुलाकात के बाद आरजेडी में शामिल। बिहार के तमाम अजला में खुलेंगे दीगर पसमानदा तबकात के लिए कन्या आवासीय +2 स्कूल। जायजा इजलास में सीएम ने दी हिदायत। नालंदा में प्ले बॉय की नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का इंकशाफ। फेसबुक पर लड़की की तस्वीर लगाकर किया करते थे मैसेज। प्ले बॉय की नौकरी के लिए तैयार होते ही रकम ऐंठने का सिलसिला भी शुरू। पटना के बेली रोड में वर्दी का खौफ दिखा रहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर से भिड़ा नौजवान। तीखी नोकझोंक के बाद मामला मारपीट। कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ भोपाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एहतजाज। एक मखसूस तबके को हुजूमी तशद्दुद और झूठे मुकदमात पे फंसाने के खिलाफ ये मुजाहरा। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर। हलालपुर के कब्रिस्तान की सफाई के बाद समाजी तंजीमों ने निशातपुरा के कब्रिस्तान की शुरू की मुहिम। जमीयतुल उलमा और सद्भावना मंच ने शुरू की है तहरीक। मध्य प्रदेश में बिजली सप्लाई को लेकर सीएम शिवराज सिंह की अहम रिव्यू मीटिंग। सीएम ने किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली फराहम करने की दी हिदायत। ट्रांसफार्मर जलने पर ताखीर से बदलने पर किया नाराजगी का भी इजहार। मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर बीजेपी की अहम मीटिंग। नाराज अरकान को मनाने पर हुआ गौर खौस। मीटिंग में सीएम शिवराज सिंह समेत काबीना के सीनियर वज़रा शरीक। एमपी ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की जारी की लिस्ट। सीएम शिवराज सिंह समेत कई लीडरान शामिल। पेरिस में सिंधिया को 10 नंबर पर रखने पर कांग्रेस ने किया तंज़ीम। एमपी में सड़क हादसे में जख्मियों की मदद के लिए शिवराज हुकूमत का अहम कदम। अब अस्पताल पहुंचाने वालों को सरकार देगी इनाम। 5,000 रुपए के साथ मिलेगा एक सर्टिफिकेट। ग्वालियर में फर्जी टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई। डीएड की जाली मार्कशीट पर कर रहे थे नौकरी। अदालत के हुक्म पर कार्रवाई। कुछ अहम खबरें उत्तर प्रदेश से भी। मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कंदूज की मस्जिद में खुदकुश हमले की मजम्मत की। कहा, हमला करने वाले दुश्मन इस्लाम ताकतों के हैं आलाकार। कंदूज की मस्जिद में खुदकुश हमले की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी लगातार की जा रही है मजम्मत। शोबा दीनियात के उस्ताद डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी का बयान। मजहब इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। गाजियाबाद में बदमाशों ने खातून को यरगमाल बनाकर की लूट। वाक़े के बाद इलाके में सनसनी। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के हमलों में बेकसूर शहरियों की हलाकत के खिलाफ कानपुर में बजरंग दल का एहतजाज। बजरंग दल के कारकुन ने पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। सीएम योगी ने किसानों को दिलाया यकीन। बिजली बिलों की अदायगी न करने वाले काश्तकारों को मिलेगी राहत। बिजली सप्लाई नहीं की जाएगी मजदूर। यूपी असेंबली इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी मुतहर्रिक। इस माह कर सकते हैं उत्तर प्रदेश का दौरा। कुशीनगर और वाराणसी का दौरा मुतवक्के। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी करने वाले हैं इफ्तिताह।
जेडीयू ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बढ़ाई सरगर्मी। 11 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेंगे कुशवाहा। बीजेपी की बड़ी परेशानी। कुछ अहम इंटरनेशनल खबरें भी। वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने वालों को ही होगी उम्रे की इजाजत। वजारत हज और उम्रा ने किया ऐलान, मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले ही मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में अदा कर सकते हैं नमाज। मस्जिद अक्सा के अहाते में यहूदियों की इबादत पर पाबंदी बरकरार। इस्राएली अदालत ने मातहत अदालत के फैसले को करार दिया कालादम। मस्जिद अक्सा में यहूदियों की इबादत पर पाबंदी को रखा बरकरार। अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर आने के बाद तालिबान और अमरीकी हुक्काम की पहली बाकायदा मुलाकात। तालिबान की हुकूमत के उबरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी का बयान। दोनों फरीक़ैन ने ताल्लुकात का नया दौर शुरू करने का किया फैसला। मुलाकात के दौरान तालिबान के वफ़द ने अमेरिका से किया मुतालबा, अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के रिजर्व पर से हटाई जाए पाबंदी। अमेरिका अफगान अवाम के लिए देगा कोरोना वैक्सीन की। तालिबान ने अमेरिका को किया खबरदार, अफगान हुकूमत को गैर मुस्तहकम न करे अमेरिका। उबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुंतकी ने ताउन की अपील। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का दावा, अफगानिस्तान में मस्जिद पर हमले के पीछे अमेरिका की साजिश। हमले की जिम्मेदारी ISIS ने की कबूल। दर्जनों अफराद मारे गए थे इस खुदकुश हमले। ईरान के पहले सदर अबुल हसन बनी सदर 88 साल की उम्र में पेरिस में चल बसे। अहले खाना ने अपने पैगाम में लिखा, बनी सदर ने मजहब के नाम पर नए जुल्म जबर के सामने आज़ादी का किया था दिफा। ईरान ने वियना में जौहरी बातचीत दोबारा शुरू करने का किया फैसला। जौहरी मुज़ाकरात का अक्सर जायजा लेने के लिए शुरू की जाएगी बातचीत। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने शाम के सदर बशार अल असद से की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत। लेबनान में फ्यूल की कमी के बायस बिजली के 2 बड़े पावर स्टेशन पर करने पड़े बंद। पावर स्टेशन की बंदिश से पूरे लेबनान में बिजली की सप्लाई मुनक़ते। कुछ दिनों तक नहीं रहेगी यहाँ बिजली। वहीं यूरोप में कुदरती गैस के बहरान का दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैलने का खदशा भी। कई सनतों के बंद होने का खतरा भी। कुदरती गैस की कीमतों में 500% तक का इजाफा। कुछ खबरें खेल की दुनिया से भी। IPL पहुंचा आखिरी दौर में। प्लेऑफ का पहला मुकाबला आज। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर। दोनों ही टीमें पॉइंट टेबल में टॉप पर। वहीं इस सीजन में चेन्नई पर भारी पड़ी है दिल्ली की टीम। 2 मुकाबलों में ऋषभ पंत एंड कंपनी ने दर्ज की है शानदार जीत। चेन्नई के लिए धोनी का खराब परफॉर्मेंस बाइस तशवीश। सनराइजर्स हैदराबाद के थैंक यू वीडियो से डेविड वार्नर गायब। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में नहीं है डेविड वार्नर। उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर खूब निकाली भड़ास। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच में इंडियन खवातीन क्रिकेट टीम की शिकस्त। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने जीता मैच। इंडियन टीम के गेंदबाजों ने जीता सबका दिल। जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज इमरान मलिक को आइंदा T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के नेट बॉलर के तौर पर किया गया मुंतखब। IPL के रवां सीजन में अब तक सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है इमरान मलिक। खबरों में इतना ही। आदाब।